हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। कंप्लीट लेक्चर आपको अटेंड करना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आप अगर रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल का ही एक पार्ट रह गया था, सेल सिग्नलिंग। इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है आप सभी न्यू एडमिशन है, तो आप किसी ना किसी कंटेंट की सर्च कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड सर्च कर रहे होंगे, तो उनको शेयर कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन, जो पहले टॉपिक हमने देखा है, तो सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन एक ही बात है। ये दो सेल्स ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, कैसे भी करे, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करके, कंपोनेंट्स का, एनर्जी का जो भी है वो एक दूसरे के बीच करती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल एक सिग्नल दूसरे सेल में ट्रांसफर कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन आपको याद करनी है। सेल सिग्नलिंग इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन होता है। अब सेल की संख्या तो आपको पता ही है, सेल कितने नंबर्स में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो एंड टिश्यू, इसके अलावा सेल के साथ कम्युनिकेट करने के अलावा टिश्यूज के साथ भी कम्युनिकेट कर, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो गया? टिश्यू हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना जो भी वर्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं। हाउ वन ग्रुप ऑफ सेल इज इन्फॉर्म अनदर, ये एक प्रोसेस होती है कि एक ग्रुप दूसरे जो ग्रुप है उसको इन्फॉर्म करता है, जो भी मटेरियल का है रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तो ये एक डेफिनेशन होगी सेल सिग्नलिंग की। अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं सेल सिग्नलिंग को। जरूरी नहीं कि ये जो लिखा हुआ है वही आपको डेफिनेशन लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। स्टेप इन सेल सिग्नलिंग। अब एक सेल सिग्नलिंग में क्या स्टेप हो सकती है? सबसे पहले तो सिग्नल का होना जरूरी है, क्या मैसेज फॉरवर्ड करना है। तो मैसेज, कोई भी मैसेज है हमारा वो फॉरवर्ड करना है। तो सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, क्या ट्रांसफर किया जाना है किसी सेल के द्वारा। तो जो फर्स्ट सेल होगी वो होगी सिग्नलिंग सेल, और ये होगी टारगेट सेल की इस सेल में हमें ये सिग्नल सेंड करना है। तो फर्स्ट हो गया सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेकंड है रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। उसके बाद उस सेल से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा तभी तो ट्रांसफर होगा उसका। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू टारगेट सेल, देन उसका ट्रांसपोर्ट हो गया दूसरी सेल के लिए, टारगेट सेल के लिए। देन डिटेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब ये नहीं है कि ये जो मैसेज है इस सेल के लिए भेजा गया है तो ये किसी दूसरी सेल से बाइंड नहीं होगा, इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिससे जाके ये मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। अब रिसेप्टर आगे आएंगे, रिसेप्टर्स के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो डिटेक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ सिग्नल बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर। इसके बाद क्या होगा? चेंज ड्यू टू रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स। अब रिसेप्टर और सिग्नल का कॉम्प्लेक्स बन गया जिससे अब इसमें चेंजेस आएंगे। देन जो हमारा ट्रांसपोर्टर था जो इसको लेके गया था वो अलग हो जाएगा, और जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर हो जाएगा टारगेट सेल में। चेंज ड्यू टू रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स, देन लास्ट में सिग्नल रिमूव, रेस्पॉन्स टर्मिनेटेड। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होगी किसकी? सेल सिग्नलिंग की। ऐसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंट करना डायग्रामेटिकली, डेफिनेशन प्रॉपर्ली, स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। एक सेल से दूसरी सेल के बीच जो सिग्नलिंग होती है उसकी 4 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक और एंडोक्राइन। कुछ डेफिनेशन में जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी वर्ड्स में, तो उनको आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब काफी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही। भाई मैं लिखता हूं
तब थोड़ा जल्दबाजी में ए की जगह ई हो गया, बी की जगह हो जाता है किसी किसी वर्ड में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ना कि आप जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। तो ध्यान रखना ये चीजों का। पैराक्राइन, सिनेप्टिक और एंडोक्राइन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट जक्स्टाक्राइन, इसको हम बोल सकते हैं। अब कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट बहुत ही इजी है, नाम आपको याद होने चाहिए, 4 नाम आपको याद होने चाहिए। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, फर्स्ट है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, सेकंड है पैराक्राइन, थर्ड है सिनेप्टिक और फोर्थ है एंडोक्राइन। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। थ्योरी आप इजीली लिख सकते हैं, डायग्राम इजीली आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं जक्स्टाक्राइन। तो जक्स्टाक्राइन सिग्नल क्या होता है? टारगेट, एडजेसेंट या टचिंग सेल। इसमें क्या होता है कि जो पास पास प्रेजेंट होती है सेल, उनके बीच ही सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बहुत ही इजी हो गया है। तो डायग्राम से समझिए, सिग्नलिंग सेल हो गई और टारगेट सेल हो गई, आसपास अटैच होंगे और इजीली ये अपने मॉलिक्यूल सिग्नल मैसेज को ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे के अंदर। तो इसको बोलते हैं हमें कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल। अब इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे? आप बिना देखे भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आप लिख सकते हैं। इसकी थ्योरी क्या होगी कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट की? जक्स्टाक्राइन सिग्नल टारगेट, एडजेसेंट, टचिंग सेल्स। These signal transmit along cell membrane via protein और lipid components। जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट्स का, इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन एंड ऑल केपेबल ऑफ अफेक्टिंग आइदर द इमिटिंग सेल। जो भी है ये थोड़ी हार्ड लग रही होगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होगा कि नियर बाय, जरूरी नहीं है कि इसके टच में ही हो, नियर बाय कोई सेल है उसके बीच इसका ट्रांसपोर्ट होगा इसमें सिग्नलिंग का। तो पैराक्राइन सिग्नल टारगेट सेल इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ द इमिटिंग सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिप्रेजेंट। एग्जांपल ये देखिए कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अपने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं। एडजेसेंट जो सेल होती है, विसिनिटी प्रेजेंट होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये इजीली एक छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। एग्जांपल देखिए, नर्व से नर्व में मैसेज का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो पैराक्राइन होता है, नर्व से मसल्स में ट्रांसफर होता है और साइटोकाइनिन। अब आगे देखते हैं हम, सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज सिमिलर टू पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें क्या है कि पैराक्राइन जो सिग्नलिंग थी हमारी, पैराक्राइन में क्या था, जो डिस्टिंक्ट नियर बाय जो आसपास की सेल्स थी उनके अंदर सिग्नल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो सिनेप्टिक जो सिग्नलिंग है उसके अंदर भी सेम पैराक्राइन सिग्नलिंग के जैसे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो सेल है ना, जो सेल है वो चेंज हो जाएगी, कि इसमें एक स्पेसिफिक सेल आएगी और स्पेसिफिक कंडीशन आएगी जिसके बीच ही ट्रांसपोर्ट होगा। बाकी ट्रांसपोर्ट जो आसपास की सेल्स है उन्हीं में होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन इसके अंदर हम देंगे आपको। Synaptic signaling is similar to paracrine signaling, but there is a special structure called synapse। इसके अंदर बेसिकली सिनेप्स होते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि सिनेप्स कहाँ होते हैं, कौन सी सेल में होती है। बेसिकली जो नर्व सेल होती है उसके अंदर सिनेप्स होते हैं, जो न्यूरॉन होती है। सिनेप्स बिटवीन द सेल ओरिजिनेटिंग एंड द सेल रिसीविंग द सिग्नल। बेसिकली जिस सेल में सिनेप्स प्रेजेंट है उसी के बीच सिनेप्टिक सिग्नलिंग होगी, उसके अलावा किसी भी सेल में नहीं होगी। सिनेप्टिक सिग्नलिंग ओनली अकर बिटवीन सेल विथ सिनेप्स। तो मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि जो नर्व सेल है उन्हीं के बीच भी सिनेप्टिक सिग्नलिंग होगी। एग्जांपल देखिए, बिटवीन ए न्यूरॉन एंड द मसल्स दैट इज कंट्रोल बाय न्यूरल एक्टिविटी। ये न्यूरॉन है हमारी, ये सेल है, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन जो भी है उनका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजीली हो रहा है, ये हमारी टारगेट सेल होगी। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिग्नलिंग की। अब एंडोक्राइन एक हमारी ग्लैंड है। अब ग्लैंड का काम क्या होता है कि हार्मोन्स को सिक्रेट करती है और बॉडी के जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक इस पहुंचाने का इसका काम होता है। अब बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में मान लीजिए कि हमारा जो एंडोक्राइन से डायरेक्ट हार्मोन कहीं पे भी जाना है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, उसके लिए एक रूट की रिक्वायरमेंट होगी। तो रूट होगा इसका ब्लड, ब्लड वेसल्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है।
तो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहाँ रिलीज करेगी हार्मोन्स को, डायरेक्टली इन द ब्लड, जिससे ब्लड के थ्रू जहां भी टारगेट सेल होगी वहां पे इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो एंडोक्राइन सिग्नल टारगेट डिस्टेंट सेल, एंडोक्राइन सेल प्रोड्यूस हार्मोन एंड देयर ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इजीली आप लिख सकते हैं, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड है कैसे ट्रांसपोर्ट करती है वो आपको पता होना चाहिए, बस लिख दो उसको इंग्लिश में। ये ब्लड वेसल है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा इसमें और डायरेक्ट ब्लड के थ्रू जो हार्मोन है टारगेटेड सेल पे जाके अपना काम करेंगे। बहुत ईजी है, आसान है। हार्मोन सिक्रेटेड इनटू ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एग्जांपल जैसे पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली रिलीज होते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। तो सेल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज, इसके अंदर जो सेल्स है हमारी, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की कमेंट आने वाली है कि सर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया। टॉपिक मिस नहीं किया है मैंने, मेरे को याद है, बस आप एक बार कमेंट कर देना कि इसकी आपको जरूरत है, तो मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।